अगर हम फूड की बात करते हैं तो फूड को एस्ट्रोलॉजी में कहाँ से देखा जाता है? तो फूड को एस्ट्रोलॉजी में सेकंड हाउस से देखा जाता है ना। अगर आप सेकंड हाउस को पकड़ोगे तो आपको फूड की सारी कहानी समझ में आ जाएगी। क्योंकि फूड क्या है, ये वाला जो भाव है सेकंड हाउस, ये हमारे मुख का भाव है। ठीक है, जब किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो जन्म हमारा फर्स्ट हाउस है, जो मैं हूँ वो मेरा फर्स्ट, मैं मतलब फर्स्ट हाउस। अब मेरे लिए मेरा जो सेकंड हाउस है वो सस्टेनेबिलिटी करता है। इट मीन्स कि मेरे शरीर को जिन चीज़ों से शरीर बनेगा, वो शरीर को बनाने वाली चीज़ों की पूर्ति करना, वो सेकंड हाउस का काम है। और शरीर किससे बनता है? खाने से बनता है। शरीर किससे बनता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल से बनता है। तो वो सेकंड हाउस जो है वो हमारा खाना है जो हम इनटेक करते हैं, जिससे हमारे शरीर में वृद्धि होती है, क्योंकि सेकंड हाउस फर्स्ट हाउस की वृद्धि है। अच्छा, तो सेकंड हाउस का मतलब है खाना। लेकिन सेकंड हाउस को अगर हम बहुत अच्छे से समझें तो हमें कई सारी बातें समझ में आएंगी। एक तो सेकंड हाउस अपने आप में एक अच्छा ग्रह, अच्छा भाव है या खराब भाव है? तो देखो, अगर आप बोलते हो कि जी बॉडी से संबंधित बातें अगर मैं करूं तो बॉडी के लिए या आपके शरीर के लिए, आपके लिए नहीं, आपके शरीर के लिए वो एक अच्छा हाउस है कि वो आपके शरीर में वृद्धि करता है। ठीक है, लेकिन वो हर चीज में वृद्धि कर सकता है। अब इसमें एक चीज आप और समझो कि शरीर में तो ये वृद्धि कर रहा है, लेकिन अपने आप में ये हाउस कैसा माना जाता है? तो अपने आप में ये मार्केश भी माना जाता है। अब मार्केश क्यों माना जाता है? तो इसके बहुत सारे लोग अलग अलग कारण बताते हैं। तो मेरे को जो समझ में आता है वो ये है कि देखो, एक तो ये सिक्स का नाइन्थ है, सिक्स से नाइन्थ है। सिक्स से नाइन्थ का मतलब क्या है? किसी भी हाउस का नाइन्थ हाउस जो है वो उसका भाग्य होता है। ठीक है, और भाग्य भी आप में वृद्धि करता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सेकंड हाउस सिक्स से नाइन्थ है, तो कहने का मतलब ये कि सिक्स की वृद्धि करेगा। और सिक्स कौन है? सिक्स है आपके शत्रु। अब शत्रु का मतलब यही नहीं होता कि जो आप बाहर किसी से लड़ाए हो, कोई व्यक्ति है जो आपका शत्रु है, नहीं। आपके अंदर की डिसीज, आपके अंदर के माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआन, फंगीज और बहुत सारी ऐसी सेल्स जो आपके शरीर में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं, वो सब को हम शत्रु ही मानेंगे। कहने का मतलब ये है कि इस हाउस, फर्स्ट हाउस को जो खराब करेगा वो सिक्स हाउस है, और सिक्स हाउस के भाग्य में जो वृद्धि करेगा वो सेकंड हाउस है। तो कहने का मतलब ये है कि सेकंड हाउस फर्स्ट हाउस का नुकसान भी करता है। ठीक है, कब करता है अब ये नुकसान? अब ये फायदा कब करेगा, अब ये नुकसान कब करेगा? लिमिट में। अगर आप लिमिट एक्सीड करते हो तब ये नुकसान करने लगेगा। क्यों? क्योंकि जब आप इसको बढ़ाओगे, जब आप सेकेंड हाउस को बढ़ाओगे, सेकेंड हाउस को इंक्रीज करोगे, तो उसके सेकेंड हाउस को इंक्रीज करने से सिक्स हाउस भी इंक्रीज होगा, और सिक्स हाउस को इंक्रीज करने से सेकेंड हाउस भी इंक्रीज होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब इन दोनों भावों में डायरेक्ट रिलेशन है। एक होता है ना मैथमेटिक्स में डायरेक्ट रिलेशन, इनवर्स रिलेशन, तो इन दोनों हाउसेज में डायरेक्ट रिलेशन है, इसलिए इस भाव को खराब भी मानते हैं। दूसरा, इस भाव में जो ग्रह आते हैं काल पुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग, इस भाव में जो राशि पड़ती है वो शुक्र की पड़ती है। इसका मतलब इस भाव पे शुक्र का भी प्रभाव है। इस भाव में जो राशि पड़ती है उसमें चंद्रमा उच्च के हो जाते हैं, इसका मतलब इस भाव में चंद्रमा का भी प्रभाव है। और इस भाव के जो नेचुरल कारक हैं वो बृहस्पति हैं, इसका मतलब इसमें बृहस्पति का भी प्रभाव है। तीनों शुभ ग्रहों के प्रभाव होने की वजह से ये जो भाव है ये कुछ ज़्यादा ही सॉफ्ट हो जाता है। सॉफ्ट इन द सेंस कि ये ना बहुत जल्दी से, क्योंकि देखो हार्ड ग्रह जब तक सपोर्ट नहीं करते, हार्ड ग्रह का मतलब क्या है कि उनमें जो है ना, जो ऊर्जा का जो एक जीव का जो स्तर है ना वो वैसा है। मतलब हार्ड का मतलब हो गया कि उस पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, न सर्दी का, न गर्मी का, न बारिश का, न धूप का। लेकिन सॉफ्ट ग्रह का मतलब क्या है कि हल्की सी सर्दी पड़ेगी तो प्रभावित हो जाएगा, हल्की सी गर्मी बढ़ गई तो प्रभावित हो जाएगा, हल्की सी बारिश आ गई तो प्रभावित हो जाएगा। तो सॉफ्ट ग्रह इतना ज़्यादा, तीन तीन सॉफ्ट ग्रहों का इस पे प्रभाव होने की वजह से जो आपकी फूड हैबिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग होती हैं, बहुत ज़्यादा बारी तेजी से चेंज होने वाली होती हैं। और चंद्रमा तो खुद भी, चंद्रमा यहाँ पे उच्च के हो जाते हैं, तो चंद्रमा तो खुद भी अब खुद भी जो है फ्लक्चुएशन के कारण है, कारक है। ठीक है, अब चंद्रमा क्या है? चंद्रमा फ्लक्चुएशन के कारक है। चंद्रमा का
एक स्वभाव तो ये है। चंद्रमा का दूसरा स्वभाव ये है कि वो नीचे की तरफ, गलत की तरफ ही जाते हैं, सही की तरफ नहीं जाते। मन हो या पानी हो, नीचे की तरफ ही बहता है। चंद्रमा का तीसरा स्वभाव ये है कि गलत की तरफ चले गए। अब इसमें अगर आप, और शुक्र भी क्या है, शुक्र दैत्यों के गुरु हैं। दैत्यों का गुरु का मतलब क्या है कि वो हमेशा बुराई को ही बढ़ाते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि शुक्र अच्छाई को बढ़ाते हैं, शुक्र हमेशा बुराई का को इंक्रीज करते हैं, इसीलिए तो बुराई को इंक्रीज करने में वो हेल्प करते हैं, इसीलिए तो वो दैत्यों के गुरु हैं। तो नेचुरली सेकंड हाउस के जो कारक तत्व हैं उनमें दो ग्रहों के कारक तत्व ऐसे हैं जो नेचुरली इसे एक तरीके का बैड इफेक्ट प्रोवाइड करते हैं। वो बैड इफेक्ट कहाँ पे दिखाई देगा? वो बैड इफेक्ट दिखाई देगा आपको इसके खाने में। अब देखो होता क्या है, जो हमारा फूड है, ठीक है, अब वो फूड का नेचुरल एक कारक वो क्या है कि फूड, आप क्या करोगे कि फूड, कोई भी व्यक्ति हो, आप क्या हो, कोई भी व्यक्ति हो, जब वो खाना खाता है तो खाता ही चला जाता है अगर उसको टेस्टी लगता है। अब देखो शुक्र क्या है, वो सेटिस्फेक्शन के कारक है ना। अब सेटिस्फेक्शन का मतलब क्या होता है? जिसमें आपकी आत्मा को तृप्ति मिले, ठीक है। और चंद्रमा क्या है? चंद्रमा बहुत जल्दी से बदलने वाला है, ठीक है। तो आपको क्या होगा, अभी आप खाना खाओगे, फिर बाद में फिर भूख लगाएगी, फिर खाना खाओगे, फिर भूख लगाएगी, इन चीजों को जोड़ो तो अब क्या है, आपको सेटिस्फेक्शन बार बार, और सेटिस्फेक्शन ना एक टाइप टाइप का नशा है। अगर आपको एक प्रॉपर सेटिस्फेक्शन किसी भी चीज से मिलने लगता है तो आपका शरीर वो बार बार करना चाहता है। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ लोग खाने को नशा बना लेते हैं। और कौन लोग होंगे वो? जिनका चंद्रमा खराब हो जाएगा, या जिनका चंद्रमा, अब देखो बृहस्पति ही इस भाव में ऐसा है जो पॉजिटिव चीजें कर सकता है। मीन्स कि अगर आपकी फूड हैबिट्स में बृहस्पति इन्वॉल्व नहीं है, बृहस्पति का मतलब है संयम, बृहस्पति का मतलब है शुभता, बृहस्पति का मतलब है कि देवताओं की कृपा, या ऐसा कहना चाहिए कि जो सही है वो सही इन द सेंस, न ज़्यादा तेज नमक, न ज़्यादा ज़्यादा घी, ठीक है, ना ही नॉन वेज, ना ही प्याज लहसुन। अगर तुम इस तरीके का खाना खाते हो तो आपका सेकंड हाउस अच्छा प्रभाव देगा। क्यों? क्योंकि आपने सेटिस्फेक्शन में शुक्र में, और फूड चंद्रमा में, दोनों में बृहस्पति को मिला लिया, तब ये भाव सही काम करेगा। अदरवाइज ये भाव आपके को गलत परिणाम देगा। गलत परिणाम इन द सेंस आपकी हेल्थ को भी खराब करेगा। और हेल्थ खराब कैसे होगी? जब आपके इंटरनल शत्रु बढ़ेंगे। सिक्स हाउस इंक्रीज करेगा तो इंटरनल शत्रुओं को ये बढ़ा देगा, ठीक है। अब इसके जो बहुत ज्यादा इफेक्ट मेरे को दिखाई दे रहे हैं, आप देखो क्या है कि जो पूरी दुनिया है ना, वो कालपुरुष की कुंडली से चल रही है ना। पूरी दुनिया में जो इफेक्ट आता है वो इस कुंडली से आता है। लाल किताब तो कहती है कि राशियों को भूल जाओ, कोई ग्रह अगर पहले हाउस में बैठा है तो मेष में ही बैठा है, सीधी बात है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि पूरी दुनिया को जो इफेक्ट एक कुंडली कर रही है वो कालपुरुष की कुंडली है। तो बहुत सारे लोगों को ये भी पता है कि अगर आपकी फूड हैबिट्स को बदल दिया जाए तो किस किस चीज को प्रभावित किया जा सकता है? आपके तीनों शुभ ग्रहों को प्रभावित किया जा सकता है अगर आपकी फूड हैबिट्स को बदल दिया जाए। मतलब आपके मन को प्रभावित किया जा सकता है। मन एस्ट्रोलॉजी में बहुत बड़ी चीज है, चंद्रमा एस्ट्रोलॉजी में बहुत बड़ी चीज है, ठीक है, क्योंकि वो अर्थ की सैटेलाइट है। अर्थ पे जितने भी इफेक्ट हो सकते हैं वो चंद्रमा की बिना कृपा के नहीं हो सकते। जो भी इवेंट अर्थ पे घटित होगा वो चंद्रमा की बिना कृपा के नहीं हो सकता। दूसरा, शुक्र आपकी लग्जरी है, आपका पैसा है, आपका सेटिस्फेक्शन है। और बृहस्पति तो आपका भाग्य है, आपकी किस्मत है, आपको जो भी ईश्वर से मिला है दैट इज कॉल्ड बृहस्पति। इन तीनों को आपकी फूड हैबिट से प्रभावित किया जा सकता है। और कैसे प्रभावित किया जा सकता है कि अगर आपकी फूड हैबिट, देखो आजकल डिप्रेशन जो चला जा रहा है बच्चों में, छोटे छोटे बच्चों में डिप्रेशन बढ़ता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि उनको जो इनटेक दिया जा रहा है ना फूड का, उसमें बहुत एक्सेस में चीजें, एक्सेस इन द सेंस कि जैसे आप चॉकलेट खा रहे हो तो उसमें एक्सेस में ग्लूकोज है। आप कोई भी चीज खा रहे हो, आप पकौड़े खा रहे हो, आप पेटीज खा रहे हो, आप कोई भी चीज खा रहे हो, आप दुनिया में देखो कि उसमें जो एलिमेंट्स है ना, उसमें जो फूड के जो एलिमेंट्स हैं वो एक्सेस में है। और जब, और वो एक टाइप का नशा बन जाता है, एक टाइप का रेगुलर रेगुलर हैबिट बन जाता है आपका। आप कुछ भी खाना शुरू कर दो, आप चाइनीज खाने वालों को चाइनीज की लत होती है, आदत होती है उनको, है ना। चॉकलेट खाने वालों को चॉकलेट खाने की आदत होती है, चाय पीने वालों को चाय पीने की आदत होती है, ठीक है। ये मैं नशे की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप अल्कोहल ले रहे हो इस भाव में, अगर आप शनि को बिठा रहे हो तो बात अलग ही है। यहाँ तो शनि फिर तीनों का नुकसान करेगा ना। तो ऐसे ऐसे अगर शनि राहु को आप बिठा रहे हो, नॉन वेज खा रहे हो यहाँ पे, ना, अगर सेकंड हाउस में
मतलब किसी को नॉनवेज खाने की आदत है, और राहु तो वैसे भी माया है, राहु तो वैसे भी नशा है, राहु तो वैसे भी एडिक्शन है, तो जो नॉनवेज खाने वाले उन्हें नॉनवेज खाने की आदत है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो भाव है ये आपका किसी भी चीज के रिपीटेशन का भी है, रिपीट कराता है, ये बार बार शरीर को बार बार भूख लगती है, ये नशे का भी भाव है ना। अगर सेकंड हाउस में किसी के शनि राहु बैठे हैं तो आप ये कंफर्म मान के चलो कि उसको नशे की और नॉनवेज की दोनों की लत है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अब आप समझो इस चीज को कि अब क्या है, मैं जो अपना एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन में और लोगों की कुंडलियां देख के जो समझ रहा हूँ कि जो लोग कुछ भी नहीं कर रहे, जैसे कोई लड़की है घर में आराम से ना घर का खाना खाती है, घर का सब चीज है, लेकिन फिर भी डिप्रेशन जब उनको होगा, चंद्रमा जब भी उसका खराब होगा, तो क्या क्या होगा कि उनकी फूड हैबिट्स में चेंज आने शुरू हो जाएंगे। फूड हैबिट्स में कैसे चेंज आते हैं कि वो एक्सेस फूड खाने लगती हैं। एक्सेस मतलब बहुत सारे लोग तो मैंने देखा है कि डिप्रेशन में, ओबेसिटी में आ जाते हैं। डॉक्टर्स भी कहते हैं कि अगर आप ज़्यादा खाना खा रहे हो, इट मीन्स आप बार बार खाना खा रहे हो, खाते ही चले जा रहे हो, आपको डिप्रेशन है, आपके मेंटल स्टेटस सही नहीं है। क्यों? क्योंकि जब किसी का दिमाग ज़्यादा चलने लगता है ना, तो दिमाग को शांत करने के लिए पेट को भरता है, क्योंकि साइंस ये कहती है कि अगर आपका पेट भरा हुआ है तो आपका दिमाग स्लो हो जाता है, और आपका पेट खाली है तो आपका दिमाग तेज चलने लगता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो रिसर्चर्स होते हैं या जो दिमाग का काम कर रहे होते हैं या जो पढ़ भी रहे होते हैं, जैसे मान लो कोई बहुत कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ रहा है, तो उस टाइम पर क्या होता है कि उसको भूख प्यास नहीं लगती है। लेकिन अगर आपका कंसंट्रेशन ही नहीं बन पा रहा, तो आप क्या करोगे, उस कंसंट्रेशन बनाने के लिए चाय कॉफी पीते हैं लोग, ठीक है, फिर मीठे की आदत उनको पड़ जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक्सेस फूड ले रहे हो तो ये आपके चंद्रमा को खराब कर देगा। और एक्सेस फूड का मतलब ये है कि जो खराब चीजें, लाइक ज्यादा ग्लूकोज, ज्यादा फैट, कैफीन की ज्यादा मात्रा, ठीक है, किसी भी नशे की ज्यादा मात्रा अगर आप ले रहे हो तो वो आपके चंद्रमा को खराब कर देगा। और चंद्रमा कहीं पर भी बैठा हो, मैं ये कुंडली की बात ही नहीं कर रहा, ठीक है, मैं काल पुरुष की कुंडली की बात कर रहा हूँ, ये सब पे लागू होती है, सब पे, टोटल जो भी आदमी है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक्सेस में फूड खा रहे हो, बार बार फूड खा रहे हो, मीठा खाने की क्रेविंग आपको बहुत ज्यादा हो रही है, नॉनवेज की क्रेविंग आपको बहुत ज्यादा हो रही है, नमक की इवन क्रेविंग, नमक अगर आप ज्यादा खा रहे हो, इट मीन सूर्य वीक है आपका, क्योंकि नमक भी नॉनवेज है। और नॉनवेज, कुछ लोग क्या होते हैं कि ब्राह्मण होते हैं, पंडित होते हैं कि जी हम तो नॉनवेज नहीं खाते, लेकिन वो खाने में ऊपर से नमक डाल डाल के खा रहे हैं, वो भी सूर्य को वीक कर रहा है, वो भी एक टाइप से राहु को बढ़ा रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आप अगर नमक बहुत ज़्यादा खा रहे हो, मीठा बहुत ज़्यादा खा रहे हो, चॉकलेट बहुत ज़्यादा खा रहे हो, इट मीन्स कि आपका चंद्रमा वीक हो रहा है और आपका डिप्रेशन बढ़ता ही चला जाएगा, वो डिप्रेशन कम नहीं होगा। और ये चीज़ बहुत सारे यंगस्टर्स में मैं देख रहा हूँ। ठीक है, इसी वजह से हो सकता है कि हमारे प्राचीन भारत में लोगों को फूड हैबिट्स को कंट्रोल करना बचपन से ही बच्चों को सिखाया जाता था, बचपन से उनको व्रत कराए जाते थे। आपको पता है कि व्रत करने से चंद्रमा स्ट्रांग होता है, ठीक है, विल पावर स्ट्रांग होती है। आपने बोला किसी भी चीज़ से, आप बोलो कि मैं शाम तक खाना नहीं खाऊंगा, और आप शाम को 6 बजे तक खाना नहीं खाते हो, तो आप अपने मन को कंट्रोल कर रहे हो ना। तो उसमें मन की जो विल पावर है, आपकी जो विल पावर है, विल पावर मतलब सूर्य, और फूड हैबिट्स कंट्रोल हो रही है उससे, तो सूर्य और चंद्रमा दोनों स्ट्रांग होते हैं। लेकिन एक्सेस में व्रत भी नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बॉडी तो खाने से ही चलेगी। तो कहने का मतलब ये है कि हो सकता है, ये मेरा एक व्यू है, और मैंने आपको बताया कि किसी भी चीज़ को देखने के ना बहुत आयाम होते हैं एस्ट्रोलॉजी में। तो हो सकता है कि चंद्रमा जो है, अगर आप व्रत करते हो, मतलब वीक में 1 दिन 2 दिन, या आप अपनी फूड हैबिट्स को कंट्रोल करते हो। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे जो अपनी ज़िंदगी में एक्सेल कर रहे हैं, जो अपनी ज़िंदगी में कुछ बहुत बड़ा कर रहे हैं, और वो कब कर पा रहे हैं, जब वो प्रॉपर जिम कर रहे हैं, जब वो प्रॉपर डाइट ले रहे हैं। कुछ लोग तो हमारे साथ पढ़ाते हैं, 6 6 घंटे 7 7 घंटे वो व्यक्ति पढ़ा रहे हैं, तो क्या करते हैं कि वो सब्जियों पे आ चुके हैं, वो रोटी खाता ही नहीं है बंदा, ठीक है, वो रोटी खाता ही नहीं, इतनी फूड उसका कंट्रोल है अपने फूड पर। ठीक है, चाय नहीं पीना, रोटी नहीं खाना, या शाम को खाना या सुबह को खाना, तो एक प्रिंसिपल को वो फॉलो करते हैं, और वो प्रिंसिपल आपकी विल पावर को स्ट्रांग करता है, फूड हैबिट्स को कंट्रोल करता है, मन को शांत करता है। ठीक है, अभी मैं सुबह एक रिसर्च पढ़ रहा था जिसमें वो ये कह रहे थे कि अगर आप 48 घंटे व्रत करते हो
तो ये मामला आपके दिमाग तक पहुंच जाता है। 16 घंटे की फास्टिंग तो हर कोई बताता है कि इंटीमेट फास्टिंग करो 16 घंटे की, वो शरीर के ऊपर रहता है मामला। 16 घंटे की फास्टिंग करी आपने, फिर आपने 8 घंटे खा लिया, ठीक है, ठीक है, वो शरीर में जो खराबियां हैं, जो जो बैड सेल्स हैं, वो उनको डाइजेस्ट कर लेगा, है ना, फैट को डाइजेस्ट कर लेगा। लेकिन अगर आप लगातार 48 घंटे व्रत करते हो, तो शरीर के लेवल से, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम से मामला निकल के न्यूरॉन्स पे, ब्रेन न्यूरॉन्स पे, ब्रेन पे पहुंच जाता है, और वो वहां से एक प्रॉपर डोपामाइन रिलीज करने लगता है, जिससे आपको आनंद की अनुभूति होती है। ऐसा वो व्यक्ति बता रहा था, ठीक है, उसकी रिसर्च में, डॉक्टर था वो, ठीक है, उसकी रिसर्च में ऐसा वो व्यक्ति बता रहा था कि वो प्रॉपर आपके ब्रेन को एक शांति देता है, एक ब्रेन को एक स्ट्रांगनेस देता है, ठीक है। और आज के कलयुग में जो सबसे ज्यादा ग्रह जो खराब है ना लोगों का, वो सूर्य है, वो आपकी विल पावर है। आपको पता है कि आपको नहीं खाना है, फिर भी आप खा रहे हो। आपको पता है कि आपको चाय नहीं पीनी है, फिर भी आप पीते हो। आपको पता है कि आपको चीनी नहीं खानी है, फिर भी आप खा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपकी विल पावर स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि आपका चंद्रमा और विल पावर, चंद्रमा विल पावर अगर वीक हुई तो डायरेक्टली चंद्रमा वीक होना शुरू हो जाएगा। सूर्य से डायरेक्ट रिलेशन चंद्रमा का है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अगर आपको डिप्रेशन है, अगर आपको एंजाइटी है, अगर आपको प्रॉब्लम है, तो आप एस्ट्रोलॉजिकल उपाय में आपको ये बता रहा हूँ कि आप व्रत करके देखो, ठीक है। अपनी फूड हैबिट्स को कंट्रोल करके देखो, शुगर का इंटेक कम कर दो, कॉफी का इंटेक कम कर दो, और आपकी एंजाइटी और आपका डिप्रेशन तुरंत ही गायब हो जाएंगे 1-2 दिन में।